मेरा नाम है मेहरुनिशा। आज के इस ग्लोबल दुनिया में इंसान कितनी सस्ती चीज़ों में अपने आप को बेच देता है, या यूं कहें कितना कम आंक लेता है खुद को। उसे अपनी असल कीमत का तो अंदाज़ा ही नहीं है कि वो क्या कर सकता है, वो कितना नायाब है। तो आज की कहानी है कमलेश की। कमलेश अच्छी नौकरी में था, अच्छा कमाता था, लेकिन जितनी उसके अंदर काबिलियत थी उसके हिसाब से उसको सैलरी नहीं मिल रही थी और ना ही उसकी पोस्ट बढ़ रही थी। जो लोग चापलूसी करते वो जल्दी आगे निकल जाते, लेकिन कमलेश, उसकी एक ही धारणा थी कि मेहनत करेंगे तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। लेकिन आज की ग्लोबल दुनिया में चीज़ें और शब्द के मायने सब बदल गए हैं। कमलेश अपना कोई भी आइडिया किसी से भी शेयर करता तो वो झट से चोरी हो जाता और किसी और के नाम से वो प्रेजेंट हो जाता। ऐसा करते करते कमलेश को बहुत समय हो गया। वो खुद ही अपने आप से परेशान होने लग गया कि मैं आखिर ऐसी कौन सी गलती कर रहा हूँ जिसकी वजह से ना तो मुझे प्रमोशन मिलती है और ना ही मेरे काम की कोई तारीफ होती है। यही सब सोच के बड़ा ही दुखी मन से वो घर की तरफ जा रहा था। तभी शाम हो रही थी और चर्च में घंटे की आवाज़ आई, तो वो चर्च की तरफ चलने लग गया। जाकर चर्च की सीढ़ियों पे बैठ गया और चर्च की तरफ अपनी नज़रें उठाकर अपने मन में कहने लग गया, क्यों हमेशा मैं ही ठगा जाता हूँ, क्यों लोग मुझे ही ठग के ले जाते हैं, क्यों मैं हमेशा इस तरह परेशान रहता हूँ। अभी वो ये सोच ही रहा था, तब तक सामने से एक पादरी आए और उसके बगल में बैठ गए। कहने लगे, बेटा तुम अंदर नहीं आओगे? तो वो मुस्कुराया, कहने लगा कि हाँ, आज मैं थका हुआ हूँ, मैं कल आऊँगा। ये कह के कमलेश उठने लगा। तभी पादरी ने उसका हाथ पकड़ा और बिठा लिया। कहने लगे, तुम अपने मन की बात मुझे बता सकते हो, तुम क्यों परेशान हो? तो कमलेश ने कहा कि कई सालों से मैं एक ही कंपनी में हूँ, मैं इतना अच्छा काम करता हूँ, लेकिन ना तो मेरे काम की कोई सराहना होती है और ना ही मेरी सैलरी बढ़ती है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है और मुझे क्या करना चाहिए। पादरी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें खुद की कीमत समझनी चाहिए। कमलेश ने कहा, क्या मतलब है इसका, क्या कीमत है मेरी? तब पादरी जी ने उसे एक कहानी सुनाई कि पता है, पुराने ज़माने में एक बाप बेटे थे। बेटा बहुत मेहनती था और वो हमेशा अपनी मेहनत गलत जगह कराता था। उसके पिताजी इस बात से बहुत दुखी थे, वो समझता ही नहीं था। तो उसके पिताजी ने उसके हाथ में एक चमकता हुआ पत्थर दिया। कहा, जाओ बाजार से इसकी कीमत पूछ के आओ। पहले वो संतरे वाले के पास गया तो संतरे वाले ने उसकी कीमत 12 संतरों की लगाई। फिर वो सब्जी वाले के पास गया तो सब्जी वाले ने उसकी कीमत 1 बोरी आलू की लगाई। फिर वो सुनार के पास गया तो सुनार ने उसकी कीमत 50 लाख रुपए लगाई। फिर वो वहाँ से निकलकर जौहरी के पास गया। जौहरी ने जैसे ही उसके हाथ में वो चमकता हुआ पत्थर देखा, सबसे पहले तो उसने एक लाल कपड़ा बिछाया। फिर उसने उसकी प्रतिक्रिया की और फिर पूछा कि तुम्हें इतना नायाब पत्थर आखिर मिला कहाँ से? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। बोला, कीमत बताओ। उसने कहा, इसको तो मैं अपनी पूरी संपत्ति भी बेच दूं तो भी इसको खरीद नहीं पाऊंगा, ये इतना कीमती है। लड़का बहुत हैरान परेशान होकर सीधा अपने पिताजी के पास गया और अपनी आप बीती बताई। तब उसके पिताजी ने मुस्कुराते हुए वो पत्थर वापस लिया। कहा, ये पत्थर मुझे मेरे गुरुजी ने मुझे ये सीख देते हुए दी थी, जो आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि इस पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारी असली कीमत कोई नहीं पहचानेगा, इसीलिए अपना मूल्य पहचानो। तुम संतरे वाले के पास गए तो उसने 12 संतरे देने की बात की। जब तुम सब्जी वाले के पास गए उसने आलू से इसकी तुलना की। जब तुम सुनार के पास गए तो उसने पैसे से इसकी तुलना की। लेकिन जब तुम जौहरी के पास गए तो उसने इसे बेशकीमती बताया। ऐसा ही मानवीय मूल्य का भी है। पादरी जी की ये स्टोरी कमलेश बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। तभी पादरी जी ने कहा, कमलेश,
तुम क्या सोच रहे हो? कमलेश चौंक गया। पादरी जी, आपको मेरा नाम कैसे पता? पादरी ने कहा, देखो, वो ज़रूरी नहीं कि मुझे तुम्हारा नाम कैसे पता है, ज़रूरी ये है कि तुम्हारी परेशानी का हल क्या है। तो बेशक उस कहानी का वो हीरा है, लेकिन सामने वाला तेरी कीमत अपनी औकात, अपनी जानकारी, अपनी हैसियत से लगाएगा। घबराओ मत, दुनिया में तुझे पहचानने वाले भी मिल जाएंगे। ये सुनकर कमलेश काफ़ी पुरसुकून हो गया। वो समझ गया कि पादरी उसे क्या समझाना चाह रहे हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी तो आप समझ ही गए होंगे कमलेश को पादरी जी क्या समझा रहे हैं। आप भी बेशकीमती हो, तो दुखी मत होइए, आपको भी पहचानने वाला जल्द ही मिल जाएगा। बस कर्म करते रहिए और दुखी मत होइए। उम्मीद है मेरी ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।